छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक डिफिकल्टी भी। अपॉर्चुनिटी इसलिए कि एक ही टॉपिक पे बढ़िया लिख करके आप ढेर सारे मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन डिफिकल्टी इसलिए कि उस टॉपिक पे आपको थोड़ा थॉरो होना पड़ेगा, थोड़ा डेप्थ में जाके स्टडी करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको लॉन्ग आंसर के अप्रोच का आइडिया लग जाए। तो दोस्तों, पेपर 7 में पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, डिस्कस आल्सो इट्स इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग आंसर्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, 15 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए होते हैं। यहाँ पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग जो प्लानिंग वाले स्टेज में आते हैं तो क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वर्ड है, हाउ क्वेश्चन वर्ड है, और आपका डिस्कस क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस या इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का डेफिनेशन पूछ रहा है। तो प्लानिंग में हमारा पहला पार्ट ये होगा कि हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन 2 या 3 उस वर्ड्स में, या सॉरी 2 या 3 लाइन में पूरा हो जाता है। दूसरी बात हमसे पूछा हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ये कैसे डिफरेंट है। तो हम लोग अगर इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं तो ये ऑलरेडी डिफरेंट के रूप में स्टैब्लिश हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों को, एक अदर हायर एजुकेशन और आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस को अगल बगल रख करके दोनों के बीच में डिफरेंस बता देते हैं, तो भी हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के वो आ जाएंगे। तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स को उठाया गया है। तीसरी बात जो है डिस्कस इट्स इफेक्ट्स ऑन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन पे इफेक्ट्स जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। डिस्कस जो है वो बोलता है कि आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। पर अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, और अगर डायरेक्टली लिखते हैं तो पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप अपना एक ओपिनियन आखिरी में दे सकते हैं, ओपिनियन, या फिर आप अपने तरफ से एडवाइस कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है अपने प्लान को बेहतर बना सके। ये आपका बहुत लंबा नहीं होगा। सो अबाउट 10% स्पेस आप इसको दीजिए डेफिनेशन को, अबाउट 20-30% आप इसको दीजिए। मोर देन 50% स्पेस विल बी गिवन टू द डिस्कशन पार्ट। सो यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे ही होगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का आपको आइडिया होता जाएगा। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन होते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, क्या डिफरेंस होता है, क्या खास होता है इसमें, विच आर दीज हायर एजुकेशन इन इंडिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विच आर रेगुलेटेड डिफरेंटली। रेगुलेटेड डिफरेंटली मींस इनका जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग होता है। रेगुलेटेड डिफरेंटली, हाउ डिफरेंटली, तो देन अदर इंस्टीट्यूशन। तो दीज आर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच आर रेगुलेटेड डिफरेंटली। ये यूजीसी की हमारे डेफिनेशन में बताए, दीज आर रेगुलेटेड डिफरेंटली देन अदर इंस्टीट्यूशन, सो दैट दे मे इवॉल्व इनटू वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन को यहां पर बहुत इंपॉर्टेंस है। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन, दे मे इवॉल्व इनटू वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बिकॉज वी वांट टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आपका प्रिंसटन, MIT जैसा इंस्टीट्यूशन हम लोग इंडिया में लाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना रहेगा। एग्जाम्पल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आप यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर कट बता सकते हैं कि मोर ऑटोनॉमी, बेटर फंडिंग, बेटर टीचर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आर दी स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आप चाहें तो उसको डेफिनेशन में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का है वो डायरेक्टली इसी पे आता है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशंस। तो यहां पर कैसे डिफरेंट है, तो हम लोग यहां पर देखेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जो है वो बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के पास बहुत तगड़ी फंडिंग के सोर्स होते हैं। इनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं होती। फंड्स की कमी नहीं होने की वजह से इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है।
इनके पास वर्ल्ड क्लास टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, अच्छे टीचर्स को ये पे कर सकते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टीचर्स होने की वजह से यहाँ पर जो है रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया जाता है, रिसर्च फैसिलिटी भी यहाँ पे वर्ल्ड क्लास होती है। रिसर्च फैसिलिटी अच्छी होने की वजह से ये जो है आपका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन भी कर पाते हैं, ये रिसर्च के रिजल्ट पे जो है सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन हो पाता है। रिसर्च के रिजल्ट के तौर पे आपका बहुत सारे इन्वेंशंस होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका इन्वेंशन, डिस्कवरी और कॉर्पोरेट कल्चर या स्टार्टअप को यहाँ पर डेवलप करके होता है, जिसकी वजह से आपका जो है रिसर्च का जो कंट्रीब्यूशन है वो सोसाइटी को मिल पाता है। तो कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद अब चूंकि यहाँ पे इतना बढ़िया इंफ्रा और रिसर्च की फैसिलिटी है, दैट्स वाई स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आना पड़ता है। तो यहाँ पे आते हैं आपके क्रीम स्टूडेंट्स। ये क्रीम स्टूडेंट्स जो हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम मत हो, इसलिए स्कॉलरशिप्स और अदर फैसिलिटीज जो हैं, स्कॉलरशिप्स और अदर फैसिलिटीज यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए ग्रेट एनवायरनमेंट मिलता है, स्टूडेंट्स जो है बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं और वर्ल्ड ओवर जो है आपका प्लेस होते हैं, दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, अपनी कंट्रीज में भी बेहतरीन काम करते हैं और इसलिए इनका जो एलुमनाई नेटवर्क है वो टॉप का होता है और ये इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड रैंकिंग में अपनी जगह बना लेते हैं। तो वर्ल्ड रैंकिंग ये हासिल कर लेते हैं और इन सब के लिए इनको बहुत इंपॉर्टेंटली ये जरूरत पड़ती है कि इनको ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाए। तो ये जो फंडिंग है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब अपना सिस्टम रेगुलेट करने का सबसे ज्यादा इनको फ्रीडम दिया जाए। तो जितना आप बढ़िया काम करेंगे उतना ज्यादा आपको ऑटोनॉमी या फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम मिलेगा तो आप ज्यादा फंडिंग कर सकते हैं और फिर से ये साइकिल चलेगा और वर्ल्ड रैंकिंग में ऊपर आप आ जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में भी ये टॉप कंटेंडर्स होते हैं और इसके अंदर में टॉप 20 इंस्टीट्यूशन ही आपके इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बन पाते हैं। तो दूसरे इंस्टीट्यूशन में ये सब चीजें कम होती हैं, उतनी अच्छी नहीं होती हैं। अगला जो पार्ट है वो है इसका इंपैक्ट कैसे पड़ रहा है, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो चलिए देखें इफेक्ट्स क्या हैं इनके हायर एजुकेशन के ऊपर। कुछ चीजें तो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हैं, पॉजिटिव इफेक्ट की तो पूरी लाइन देख ली आपने। पॉजिटिव इफेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो जी यहां पे आपका जो है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलता है, टॉप क्लास या बेस्ट एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास आपका एजुकेशन यहां पे आपको अवेलेबल मिलेगा। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होने की वजह से आपका इनका जो परफॉर्मेंस है, इनका जो आपका रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो है वो यहाँ पे है, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हमारे अवेलेबल हैं। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन होने की वजह से आपका बेस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे और इसकी वजह से हमारे एजुकेशन का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। स्पेशली यहाँ पे बेस्ट टीचर्स आपको मिलेंगे, बेस्ट टीचर्स, फैकल्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़ता है और इसके बढ़ने की वजह से हमारे हायर एजुकेशन में रिसर्च ओरिएंटेशन आया है। चूंकि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की वजह से अच्छे टीचर्स और अच्छे रिसर्च फैसिलिटीज का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। इन टीचर्स को हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी भेज सकते हैं, ये रिसर्च वर्क पूरे इंडिया के लिए आपका नामी होगा। अब इसकी वजह से जो है यहाँ पर आपके बेस्ट स्टूडेंट्स आएंगे और दुनिया भर का एक्सपोजर जो है, स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक्सपोजर मिलता है। हमारा हायर एजुकेशन का जो क्वालिटी है और एक्सचेंज है वर्ल्ड के साथ वो बढ़ता है और इसकी वजह से हमारा जो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन है उसका नाम दुनिया भर में हो रहा है। दुनिया भर में ये जो है आपका फेमस होते जा रहा है। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन यहां पर इंक्रीज हो रहा है कंपटीशन और ये कंपटीशन जो है दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी क्वालिटी ऐड कर रहा है। अब जिस इंस्टीट्यूशन को यहां तक पहुंचना है उस इंस्टीट्यूशन को अपनी क्वालिटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी और क्वालिटी जैसे ही बढ़ेगा दूसरा इंस्टीट्यूशन भी आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बन सकता है और इसकी वजह से जनरल जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ चीजें जो है बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर आ रही हैं। इसके अलावा सोसाइटी को भी बहुत फायदा हो रहा है। सोसाइटी को यहां पर जो है रिसर्च से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी।
तो ये जो है पॉजिटिव इंपैक्ट है, वो तो पिछले ही पार्ट से आपने सीधा ले लिया। नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा यहां पर जानने के लायक है। नेगेटिव इंपैक्ट में जो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि हमने सोचा था कि हम इनको बहुत सारी फंडिंग देंगे, ठीक है, ये लोग वर्ल्ड दूसरे इंडस्ट्रीज से, प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग ले आएंगे, पर फंडिंग इनको इतनी मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से इनको गवर्नमेंट फंडिंग पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट पे चलना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट ग्रांट जो है ये क्या करता है, फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करता है ऑन गवर्नमेंट। तो यहां पे फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो रहा है। फाइनेंशियल बर्डन की वजह से आपका दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले तो मास हायर एजुकेशन, यानी कि जो दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारी डिग्रियां देते हैं, जिन डिग्रियों के बेसिस पे बाकी लोग सब जॉब लेने निकल पड़ते हैं, मास हायर एजुकेशन जो है वो निग्लेक्ट हो रहा है। दूसरा पार्ट जो है क्योंकि पैसे रहते हैं तो ऑटोनॉमी रहती है, फंडिंग नहीं होने की वजह से, गवर्नमेंट ग्रांट होने की वजह से इनकी ऑटोनॉमी भी पंक्चर हो गई है। ये लोग बहुत ऑटोनॉमस नहीं हो पा रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। इसकी वजह से आपका जो ऑटोनॉमी कम होने की वजह से इनका जो रिसर्च है उसके क्वालिटी पे भी असर पड़ रहा है। फिर सारे फंडिंग गवर्नमेंट इनको कर दे रही है, इसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स जो है आईआईटी, आईआईएम और आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐसे टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं, इसलिए कंपटीशन जो है बहुत ब्रेकनेक हो गया है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से, एक्सट्रीम होने की वजह से हमारे नेशनल रिसोर्सेज पे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और लास्ट चीज़ है, इतने कंपटीशन के बाद अगर बच्चा इंटरनेशनल एक्सपोजर लेकर के और यहाँ पर पढ़ा रहेगा तो उसको दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो बंदा भारत में रुकता नहीं है, हमारे देश का ब्रेन ड्रेन हो जाता है। तो क्या करें? करें ये कि इनको प्राइवेट फंडिंग के लिए ज़्यादा एफर्ट मारने चाहिए, इससे ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, इससे जो है आपका रिसर्च की क्वालिटी और हमारे यहाँ जो कहना चाहिए कि मास हायर एजुकेशन की क्वालिटी, ये दोनों बढ़ेगी। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंट के अंदर में हम लोग को फंडिंग और ऑटोनॉमी को बेटर बनाने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाना चाहिए। दूसरे तरफ हमारे यहाँ जो है ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए सेम चीज काम करेगी, ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा बेटर स्टार्टअप कल्चर, बेटर रेगुलेशंस। वहीं मास हायर एजुकेशन को गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप इतनी लंबी चीजें नहीं लिख सकते, आप सीधे सीधे 2 लाइन में लिख दीजिए कि फंडिंग को बेटर बनाना पड़ेगा और रिसर्च ओरिएंटेशन को और बढ़िया बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, ये जो ओवरऑल थिंकिंग है, एक दूसरे से रिलेट करके चीज़ों को लिखने का तरीका है, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप जो है इस तरह के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से डरेंगे भी नहीं और बहुत बढ़िया आंसर्स लिखेंगे। और आगे एज अ ब्यूरोक्रेट आप जो है कॉम्प्रिहेंसिव आइडियाज़ का जो है इस्तेमाल कर पाएंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में। थैंक यू।